यहाँ पर वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कायद ने हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया ताकि ये कायम व दायम रहे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा और दुश्मन की भड़कें और दुश्मन की जो सोच है वो कभी कामयाब नहीं होगी। अच्छा खट्टर साहब, काफ़ी तनकीद की जा रही है कि LSO पर कशीदगी है, दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी टेंस है माहौल, लेकिन PTI की जानिब से रात जो है वो जलसा मुनक्किद किया गया और इस हवाले से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तनकीद कर रहे हैं, क्या कहें? देखें, जलसा पहले से ही फिक्स था और ये तो बड़ा अच्छा मौका था कि इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने सारे मुल्क के सामने अपने दुश्मनों को ललकारा, सब ने उनको ललकारा और हम सब इकट्ठे हुए, हम एक आवाज़ भी उठाई। आज तक किसी की जुर्रत भी नहीं होती कि लाखों लोगों के मजमे में इतनी जुर्रत दिखा सके। तो ये 2 पॉइंट एजेंडा बन गया, तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि हमने मुल्क की भी बात की और जो हमारा एजेंडा था उस पर बात की। बतौर वज़ीर आला कल आपने तकरीर की और लानतें भेजी और जमहूरियत पर आपने सवाल उठाए, तो आप बतौर वज़ीर आला ये बनता है? बिल्कुल यकीनन बनता है। अगर जमहूरियत का नाम चोरी है, अगर जमहूरियत का नाम डाका है और अगर जमहूरियत का गरीबों को लूटना है, तो मैं फिर कहता हूँ ऐसे जमहूरियत पर लानत हो कि अगर चोरी करूँ और मैं डाका डालूँ, मेरे से कोई पूछ ना सके, मेरे से हिसाब ना कर सके, तो मैंने कल भी कहा था इससे डिक्टेटरशिप अच्छी है, ये तो बादशाहत है। हमारे सिस्टम बने हुए हैं, हमारे कानून हैं, उसको काम करना चाहिए। अब हर एक ने फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने झूठा इल्ज़ाम लगाया, हमने गलत बात की है, तो ये साबित हो जाएगी। क्यों सामने नहीं आते? अगर मेरे से कोई पूछे या आपसे पूछे कि ये घर कहाँ से ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, तो आप डिटेल बता देंगे, सिंपल सी बात है, हम झूठे साबित हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि दाढ़ी के और चोर की दाढ़ी में तिनका है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ऐसा ना होता, ये कब का सफाई पेश कर चुका होता। तो इतने हंगामों के बाद अभी तक छुप रहा है, तो मेरे ख्याल में ये आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि अपने लीडर से, अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे सवाल करें, उनसे हिसाब किताब करें, क्योंकि ये मुल्क सबका है, ये चोरों और लुटेरों का मुल्क नहीं हो सकता। और अब हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारे ऐसे हालत बन गए कि पहले अगर लाखों की होती थी तो अब अरबों और खरबों में चलेगी। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे खरबों रुपए बाहर दुनिया में पड़ाओ, फिर हम कहते हैं अपने पाकिस्तानियों को कि पैसा पाकिस्तान में लाओ? कौन एतबार करेगा? जब मेरा पैसा बाहर हो, मेरा जायदाद बाहर हो और लोगों को कहूँ या इन्वेस्ट करो, तो इसी वजह से ना पाकिस्तानी आ रहे हैं, ना इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। एक ड्रामा, एक तमाशा बना हुआ है। हम सब ने खड़ा होना है। मेरे ख़िलाफ़ भी अगर मैं चोरी करूं, कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ बात भी करनी है और सच्ची बात करनी है। और इस ड्रामेबाजी से नहीं, बल्कि जलसा क्यों गया, जलसा आप फिर भी करेंगे, मुल्क पे जो मसला आएगा उसके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन चोरों के ख़िलाफ़ ज़रूर खड़े होंगे। वाली साइड पे बिल्कुल खामोशी दिखाई दी, जिस तरह वहाँ पे सांग सूंगा होता है और पाकिस्तानी जोश और जज्बा आपने देखा, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में या तो घबरा गए या डर गए, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं। देखें, हम पाकिस्तानी जब हम लड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह के, तो हम शहादत के लिए जाते हैं। तो ये जज्बा इधर है, ये जज्बा दुनिया में सिर्फ मुसलमानों में हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम समझते हैं कि शहादत में इंशाअल्लाह ताला जो शहीद होगा उसको सबसे बड़ा रुतबा मिलेगा, वो जन्नत में जाएगा। तो कौन नहीं कोशिश करेगा कि मैं शहीद हूँ और जन्नत में जाऊँ और एक रुतबा पाऊँ? तो यही फ़र्क है हम और इन लोगों में। वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।